जहाँ पर नकल किया है उसके बाद एक मिसाल देते हैं ताकि और बात खुल कर के आपको समझ में आएगी। बहुत आसान वाला एक मिसाल आपके सामने देता हूँ कि हम और आप अपने आप का जायज़ा लें और अपने आप का मुहासिबा करें। अब आगे समाप्त करें कि हम लोग अगर दुनियावी मामले में कुछ काम करने का इरादा करते हैं, जैसे अगर आप तिजारत करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, कॉलेज वगैरह खोलना चाहे, या ज़रिए आमदनी के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप प्लानिंग, मनसूबाबंदी, मशवरा एक दूसरे से राय लेते हैं। या जो आप कर रहे हैं, अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो आप प्लानिंग करते हैं ताकि हमें कल के दिन नुकसान उठाना न पड़े। आप कुछ काम करने से पहले करना भी चाहिए मशवरा। रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, ये कोई नाजायज़ व हराम नहीं। रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, करना भी चाहिए। सिर्फ दुनिया ही के हद तक हम मशवरा न करें, बल्कि आखिरत के ताल्लुक़ से भी हम मशवरा करें कि हम मरने के बाद दोबारा हमको उठाया जाएगा, क़यामत के लिए हम कुछ कर रहे हैं या नहीं। जैसे दुनियावी कारोबार के लिए हम बहुत बार सोचते हैं, मशवरा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं। सिर्फ एक ही वजह है, कल के दिन हमको नुकसान उठाना न पड़े, और कोई मकसद नहीं है। आप कारोबार करते हैं, बहुत गौर व फिक्र करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से आप राय मशवरा लेते हैं। क्यों? फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, आने वाले कल के दिन आपको कोई नुकसान उठाना न पड़े, आप नुकसान में न पड़े, खसारा में न पड़े, आपको कोई तकलीफ़ या आप कारोबार के चक्कर में परेशान न हो जाएं। इसलिए आप मशवरा करते हैं, मनसूबा करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं, एक दूसरे से राय लेते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि जो काम मैं शुरू कर रहा हूँ या करने के लिए जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, कल के दिन हमें कोई नुकसान उठाना न पड़े। ये दुनिया की हद तक हो गई मिसाल। तकरीब फ़हम के लिए मैंने ये मिसाल दी। अब हम लोग मुसलमान हैं। आप यहाँ आयत में गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर जान, हर शख्स देखे कल के लिए आगे क्या भेजा। आप तिजारत या कारोबार या स्कूल या कॉलेज या कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए आप मनसूबा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, कल के दिन आपको नुकसान न पहुँचे। आने वाला कल, मुस्तकबिल, फ्यूचर, पीछे वाला नहीं, आने वाले दिन आपको कोई नुकसान न पहुँचे। अब इस मिसाल को जहन में रखिए कि हम लोग मुसलमान हैं। कल के दिन हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, क़यामत के दिन सबको जमा किया जाएगा। तो क्या हम यहाँ जो दुनिया पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कारोबार हम करते थे तो मशवरा करते थे कि कल के दिन नुकसान न हो, हम खसारे में न पड़े, तो क्या हम लोग जो यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस बात पर हमारा ईमान है, अकीदा है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, अल्लाह के बारगाह में खड़ा किया जाएगा, हिसाब व किताब किया जाएगा। क्या हम अपने आप से कभी मशवरा किए? क्या अपने आप से कभी हमने पूछा कि जो हम कर रहे हैं, क़यामत के दिन कहीं नुकसान तो उठाना नहीं पड़ेगा? हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि क़यामत के दिन हम खसारे में पड़ जाएं, कहीं ऐसा न हो क़यामत के दिन हमारी पकड़ हो जाए, क़यामत के दिन हमें नुकसान उठाना पड़े। कारोबार करते हैं तो बहुत बार सोचते हैं इसलिए कि कल नुकसान उठाना ना पड़े। तो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह कह रहा है कल के लिए आपने क्या भेजा। अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल की इताअत में गुजर रही है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। अगर आपकी ज़िंदगी शरीयत के दायरे में रहकर गुजर रही है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। आपकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजर रही है,
तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के चहीते बंदे हैं, रसूलुल्लाह के वफादार गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के चहीते उम्मती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजर रही है तो आप बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं गुजर रही है तो मेरे दोस्तान मोहतरम, क़यामत के दिन हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। दुनियावी मामले में बहुत हम आगे आगे मशवरा करते हैं, बहुत गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ की ज़िंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल। अब ऐसा ज़माना है, इस ज़माने की नए नस्ल 50-60 पहुँच गए तो बहुत उम्र हो जाएगी। पहले ज़माने के लोग थे, वो लोग असली सामान इस्तेमाल करते थे तो वो लोग 60 साल, 80 साल, 90 साल तक वो लोग ज़िंदा हैं और मजबूत हैं। आज तो हर चीज़ नकली है, असली सामान का नामो निशान नहीं है। अगर नई नस्ल 60-70 साल तक पहुंच गए तो बहुत गनीमत, अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें, रहमतें नाजिल करे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में ईमान वालों से इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर जान, हर शख्स देखे कल के लिए आगे क्या भेजा। क़यामत के लिए आपने क्या किया, क़यामत की आपने तैयारी क्या की, क़यामत के लिए आपने जमा क्या किया। अल्लाह कह रहा है, ये कोई हवाई फायरिंग की बात नहीं है। लोग इजी ले लेते हैं, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद देखा जाएगा, कौन वहाँ देख करके आए, कौन वहाँ पर जाके आए, जो होगा देखा जाएगा। ये शैतान का हरबा है, ये शैतान का हरबा है। ये देखा नहीं जाएगा, वहाँ तो जो होगा होना ही है, लेकिन वहाँ से पहले यहाँ पर तैयारी करनी होगी। यहीं पर आप आखिरत की तैयारी कर लें। और मेरे दोस्तान मोहतरम, इस आयत करीमा को इसलिए मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जो आने वाला महीना है रमज़ानुल मुबारक। हकीकत में रमज़ानुल मुबारक ईमान वालों के अंदर रग़बत, शौक़, ज़ौक़, नेकियों से मोहब्बत और बढ़ चढ़कर नेकियां करने का जज्बा पैदा करता है। वो महीना जो आने वाला महीना है, अभी से हम अपने आप में गौर व फिक्र करें, अभी से हम तैयारी कर लें, अभी से अपने आप से सवाल करें, अपने आप से मशवरा करें, अपने आप से पूछें, अपने आप से ही दरियाफ्त करें, अपने आप को देखें कि हम जो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़िंदगी क़यामत के दिन हमें नुकसान से बचाएगी या नहीं। अपने आप से पूछें कि हम जिस तरीके से इस दुनिया में रह रहे हैं, क्या इस तरीके से हम जैसे रह रहे हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से हम इस दुनिया में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये ज़िंदगी क़यामत के दिन हमें नुकसान से या हमको खसारे से या हम अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएंगे। अगर ऐसी ज़िंदगी है कि आप क़यामत के दिन आसानी से कामयाबी हो जाएंगे तो बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है गुनाहों में, अल्लाह रसूल की नाफरमानी में, तो मेरे दोस्तान मोहतरम अपने आप का मुहासबा कीजिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए, अपने आप में सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए। और जो आने वाला महीना है उस महीने से पहले हम और आप तैयार हो जाएं, क्योंकि वो मुबारक, वो मसऊद महीना। अल्लाह अकबर। अल्फाज के ज़रिए मैं क्या आपके सामने बयान करूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बार बार हदीस मुबारक का सुने होंगे। अब मैं इस्तक़बाल माह रमज़ान, एक सवाल पैदा होता है कि आप इस्तक़बाल कैसे करेंगे रमज़ान का। किसी इंसान का हम इस्तक़बाल करते हैं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कैसे इस्तक़बाल करेंगे। आप हमेशा सुनते इस्तक़बाल माह रमज़ान, कैसे इस्तक़बाल करेंगे आप रमज़ान का। वो जवाब सुनने से पहले ये हदीस मुबारक सुन लीजिए, मुख्तलिफ़ तरीक़े से है। एक तरीक़ा ये भी है जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना। मुख्तलिफ़ रिवायत है, एक रिवायत आपके सामने, दूसरी रिवायत में इज़ा जाआ भी है। बहरहाल मैं एक रिवायत आपके सामने सुनाता हूँ। इज़ा दखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना,
व खुल्लिक़त अबवाब जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। तर्जमा यह है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है और शैतान को कैद कर दिया जाता है। अब लाखों बार ये हदीस सुने होंगे। और दूसरी रिवायत में है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कहीं है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो कहीं पर और भी दूसरी तरीके से ये हदीस मुबारका मरवी है। लेकिन ये रमज़ान शरीफ जैसे ही शुरू हो गया, जन्नत के दरवाज़ा खोल दिया गया, रहमत का दरवाज़ा खोल दिया गया, आसमानों के दरवाज़ा खोल दिए जाते हैं, बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सिर्फ एक ही दरवाज़ा बंद किया जाता है, वह है जहन्नम का दरवाज़ा। अल्लाह ताला की जितनी रहमतें, बरकतें, खैर और जितने भी भलाई के दरवाजे हैं, अल्लाह की रहमानियत पर, अल्लाह की रहमानियत पर, अल्लाह ताला के ज़ात पर कुर्बान जाइए कि ईमान वालों के लिए माह रमज़ान में तमाम जितने खैर के दरवाजे हैं, बरकत के दरवाजे हैं, रहमत के दरवाजे हैं, जितने भी भलाई के दरवाजे हैं, जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता है उन तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, तो जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक दिन के लिए नहीं। जैसे आज जैसे ही चांद नजर आया, 1 रमज़ान, 2 रमज़ान, 3 रमज़ान, 2 रमज़ान, 3 रमज़ान, 10 रमज़ान के लिए नहीं। जन्नत के दरवाज़ा हो, रहमत का दरवाज़ा हो, आसमान का दरवाज़ा हो, खैर का दरवाज़ा हो, भलाई का दरवाज़ा हो, रहम व करम का दरवाज़ा हो, एक दिन के लिए नहीं। हदीस पाक में दूसरी रिवायत में आता है, फलम युखलक मिनहा बाबुन, जो जितने भी रहमत के दरवाजे हैं अल्लाह ताला माह रमज़ान में इनमें से किसी दरवाज़ा को बंद नहीं करता। रहमत की दरवाज़ा, खैर के दरवाज़ा, जन्नत के दरवाज़ा, कोई भी दरवाजे अल्लाह ताला बंद नहीं करता। सिर्फ बंद करता है तो जहन्नम के दरवाजे को बंद करता है और दूसरे दरवाजे को बंद नहीं करता। और आगे बढ़ें, रमज़ान शरीफ इस्तेक़बाल करना है। मैं उससे पहले और एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है। सरकार इरशाद फरमाते, अताकुम रमज़ान शहरुम मुबारक इन्ना हादा शहरा कद हदरकुम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे पास मुबारक महीना रमज़ान शरीफ तशरीफ लाया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। रमज़ान शरीफ इस्तक़बाल माह रमज़ान, उसके बारे में हदीस पाक में मौजूद है। सरकार इरशाद फरमाते, तुम्हारे पास मुबारक महीना रमज़ान शरीफ तशरीफ लाया है। इन्ना हादा शहरा कद हदरकुम, बेशक ये मुबारक महीना तुम्हारे पास हाजिर है। अब मेरे दोस्तान मोहतरम, इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि रमज़ान का महीना मेहमान है और तमाम ईमान वाला मेज़बान है। आप मेज़बान हैं, रमज़ान शरीफ का महीना मेहमान है। हमारे पास कोई मेहमान आए तो हम उसके इस्तक़बाल किस तरीके से करते हैं। अगर कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स आपके घर में आए, दुनियावी मिसाल न देकर दीनी मिसाल दे देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हुज़ूर शहबाज़ दक्कन अली रहमत व रिज़वान के मुरीद होंगे। अगर आपके घर में आपके शहज़ादे हज़रत अल्लामा उवैस रज़ा क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली आपके घर में आपने दावत दी, बहुत बड़ी शख्सियत है, तो मेरे दोस्तान मोहतरम एक रहबर हैं, बड़े आलिम दीन हैं, आप उसके इस्तक़बाल के लिए क्या क्या करते हैं। आपके घर में तशरीफ़ ला रहे हैं तो सबसे पहले इस्तक़बाल किया जाता है। आते ही आप अदब से खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, अदब व एहतराम बजा लाते हैं, आज़ीज़ी इनकिसारी के साथ पेश आते हैं, घर को साफ़ करते हैं, अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, बेहतरीन आप बिस्तर लगाते हैं, शानदार तकिया का इस्तेमाल करते हैं, शानदार बिस्तर का अहतमाम करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, खुशबू से मुअत्तर कर देते हैं, क्योंकि आज शहज़ादे हुज़ूर शहबाज़ दक्कन हमारे घर में तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे घर में आने वाले हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। तो आप एक आलिम दीन
इस्तकबाल इस तरीके से करते हैं क्योंकि वो मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना मेहमान है, हर ईमान वाला मेज़बान है। एक आलिम दीन हमारे घर में आए तो अखलाक तो यही है कि इसी तरीके से एहतराम यानी इसी तरीके से मेज़बानी की जाए, आने वाले मेहमान को इसी तरीके से रिस्पेक्ट की जाए, अदब व एहतराम बजा लाए। एक अल्लामा साहब आपके घर में तशरीफ ला रहे हैं और ये रमज़ान अल्लाह का मेहमान वाला महीना है, हम मेज़बान हैं, तो हम कैसे इस्तकबाल करेंगे? वो आलिम दीन आए तो इस तरह इस्तकबाल करे। जैसे आपने सुना तो रमज़ान का महीना बहुत जल्द आने वाला है, तो उस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? उलमा फरमाते हैं कि उस महीने का इस्तकबाल इस तरीके से करें कि रमज़ान आने से पहले आप अपने ही दिल में तमाम गुनाहों से सिद्क़ दिल से आप तौबा कर लीजिए। यह है इस्तकबाल करने का तरीका। आप अपने अंदर इरादा करें, रमज़ान शरीफ जैसे ही हमारे आपके दरमियान जलवागर हो जाए, आप नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, 5 वक्ता नमाज पढ़िए, तरावी पढ़िए, तस्बीहात पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, गुनाहों से अपने आप को बचाइए। फिल्म और जितने भी चीज़ें हैं, फिल्म, ड्रामे, गाने, तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अगर आप रमज़ानुल मुबारक की खातिर अपने आप को तमाम गुनाहों से बचाते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचकर शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारने का पक्का इरादा करते हैं, अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह अब आने वाला रमज़ान से कोई गुनाह नहीं करूँगा, जो हुआ हुआ, अब नादिम हो गए, सिद्क़ दिल से तौबा किए, नमाज जो क़ज़ा हो गई थी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो गलतियाँ हो गई थी अपने गुनाहों पर आप नादिम हो गए, शर्मिंदा हो गए कि अब रमज़ान आने वाला है, इस रमज़ान से मैं नेकियां करने का पक्का इरादा कर रहा हूं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा अब गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा, नेकियां करूंगा, इखलास के साथ नमाजें पढ़ूंगा, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनाऊंगा, सरकार के तालीमात पर अमल करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से अगर आप इरादा करते हैं तो माह रमज़ान का आप इस्तकबाल कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो सिर्फ सुनने की बात है। इस्तकबाल इस्तकबाल इसी तरीके से इस्तकबाल किया जाता है माह रमज़ान का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन नेकियों से अपने आप को सजाइए, नेकियां करने की इरादा कीजिए, गुनाहों से नफरत, गुनाहों से तौबा, गुनाहों से दूर रहने की पक्का इरादा कीजिए। इस तरीके से अगर रमज़ान आने से पहले आप तैयार हो रहे हैं तो मेरे दोस्तान मोहतरम काबिल मुबारकबाद हैं। और आप जानते हैं कि ये मुबारक महीना, अल्लाह अकबर, कितना मुक़द्दस महीना है। ये रमज़ान शरीफ का महीना हमको आपको पाक करने के लिए आता है। रमज़ान शरीफ का महीना ईमान वालों के गुनाह को जलाकर खाक कर देता है। अगर हमारी आपकी रमज़ानुल मुबारक में मग़फ़िरत न हुई तो फिर वो कौन सा महीना आएगा जिसमें हमारी मग़फ़िरत होगी? अगर हम रमज़ान में गुनाह से पाक न हुए तो फिर कौन सा महीना आएगा जो आपको गुनाह से पाक करेगा? अगर रमज़ान में हमारे गुनाह जलकर राख न हुए तो फिर कौन सा महीना आएगा जो आपके गुनाह को जलाकर राख कर देगा? ये रमज़ान शरीफ का महीना हकीकत में ईमान वालों को पाक करने के लिए आता है, गुनाह को मिटाने के लिए आता है। रमज़ान शरीफ का महीना हकीकत में इंसान के गुनाह को जलाकर खाक कर देता है और इंसान को एक साफ शफ़ाफ बनाकर अल्लाह के सामने चमकदार नेकोकार इंसान बनाकर पेश करता है। ये रमज़ान हकीकत में हमको पाक करने के लिए आता है। ये रमज़ान शरीफ हकीकत में हमें और आपको गुनाह मिटाने के लिए आता है। अगर इस महीने की भी कदर न करें, इस महीने की भी एहतराम न करें, इस महीने भी नेक काम करने का एहतमाम न करें, नमाजों की पाबंदी न करें, तरावी की पाबंदी न करें, तिलावत करने का एहतमाम न करें, तस्बीहात पढ़ने का एहतमाम न करें, खैर खैरात का एहतमाम न करें, तो मेरे दोस्तान मोहतरम इस महीने से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई महीना नहीं। इस महीने से बढ़कर रहमत, बरकत, मग़फ़िरत, बख्शिश, नजात वाला, जहन्नम से आज़ादी वाला, इंसान को पाक करने वाला यही वो महीना है। और मेरे दोस्तान मोहतरम
रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से अल्लाह अकबर, ये भी बहुत मशहूर व मारूफ है। आप जानते हैं कि जैसे ही चाँद देखते हैं तो वो मशहूर व मारूफ दुआ है, वो भी पढ़ते हैं। और जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता था, आज हम क्या करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार इरशाद फरमाते हैं जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता तो सरकार इस तरीक़े से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रमज़ान व सहिल लना अशकालना। सरकार दुआ करते थे जैसे ही रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आता, क्या दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रमज़ान व सहिल लना अशकालना। अल्लाह अकबर, सरापा रहम व करम वाली ज़ात, सरापा रहमत ही रहमत, खैर बरकत ही बरकत, सरापा रहमत, वो ज़ात क्या रब की बारगाह में दुआ करते थे, ए अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बरकत वाला बना दे और हमारे लिए इस रमज़ान को मुश्किल को आसान वाला बना दे। इस रमज़ान में हमारी मुश्किल को आसान कर दे, रमज़ान में हमारे लिए बरकत नासिल फरमा, जो सरापा बरकत हैं, सरापा रहमत हैं, सरापा हिदायत हैं, पूरा दीन है, सब कुछ वही है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जो सबसे बड़ी ज़ात वो सरकार की ज़ात है, जो सरापा रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, अल्लाह अकबर, सरापा हिदायत ही हिदायत। लेकिन वो ज़ात जैसे ही रमज़ान शरीफ का चांद देख लेते थे तो सहाबा फरमाते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस हाथों को उठाते थे और रब की बारगाह में दुआ करते थे, ए परवरदिगार आलम, इस रमज़ान को हमारे लिए बरकत वाला बना दे और इसी रमज़ान के सदक़े में हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। जो सरापा रहमत और बरकत, हम तो सरापा ज़हमत ही ज़हमत है। हमारे आमाल कितने अच्छे, आप में से कोई होंगे जिनके आज़ा गुनाह से महफूज होंगे। मेरे तो आज़ा गुनाह से महफूज नहीं, मैं इकरार करता हूँ, मैं तो सर से पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, रसूलुल्लाह की शफ़ाअत पर भरोसा है, औलिया किराम के करम पर भरोसा है, लेकिन मैं गुनहगार, सियाकार, ख़ताकार, हमारे जिस्म के आज़ा गुनाह से महफूज नहीं। आप में से जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि आपके तमाम आज़ा गुनाह से सेफ होंगे। ना आपने कभी आंखों से गुनाह किया, ना आप कभी हाथ के ज़रिए से गुनाह किया, ना आपने कभी ज़बान के ज़रिए से गुनाह किया, न कभी आप अपने पैर से चलकर गुनाहों की तरफ गए, न कभी आपके दिलो दिमाग में गुनाह के ख्यालात पैदा हुए, न कभी आपके दिलों में कभी बुरे वसवसे पैदा हुए। हमारे दिलों में तो होते हैं, हमारे आज़ा गुनाह से महफूज नहीं है, लेकिन हम तो सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। वो मुक़द्दस महीना आने वाला है, वो रहमत वाला महीना आ रहा है, वो बख्शिश वाला महीना आ रहा है, वो जहन्नम से आज़ादी वाला महीना आ रहा है, जिस महीने में एक एक सेकंड में अल्लाह ताला अरबों खरबों बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। वो महीना आने वाला है जिसके एक एक लम्हे में अल्लाह ताला अनगिनत बेशुमार गुनहगार बंदों के गुनाह को माफ़ करके जन्नत का हकदार बना देता है। वो महीना आने वाला है। अल्लाह अकबर, जो सरापा रहमत थे वो इस महीने में दुआ करते थे, बरकत वाला महीना बना दे, मुश्किल को आसान वाला महीना बना दे। हम तो सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। वो तमाम नबियों के सरदार हैं, अंबिया किराम मासूम होते हैं, वो गुनाह से पाक और साफ हैं, उनसे गुनाह होते नहीं। हर नबी मासूम होता है और हम खताकार हैं, सियाकार हैं। जो तमाम मासूमीन के सरदार हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, वो ज़ात जैसे ही रमज़ान का चांद देखते थे वो रब की बारगाह में दुआ करते थे, मौला ये महीना बरकत वाला बना दे। तो हम गुनहगार हैं। जब सरकार इस तरीके से उस महीने का एहतमाम करते थे, इस्तेकबाल करते थे, एहतराम करते थे, इस तरीके से उस महीने के साथ आपके मामलात होते थे, तो हमको किस तरीके से एहतराम करना चाहिए? हम किस तरीके से उस महीना का वेलकम करें? हम किस तरीके से उस महीने का इस्तेकबाल करें? जो सरापा रहमत से मासूम है और तमाम नबियों के सरदार हैं, वो इस तरीके से करते थे, तो हम किस तरीके से करें? तो मेरे दोस्तान मोहतरम,
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मोहतरम, जब सरकार इस तरीक़े से करते थे, हम गुनहगार हैं, हमको ज़्यादा रमज़ान शरीफ में एहतमाम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें गुनाहों से दूर रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें उस महीने की रहमतें बरकतें लूटने की ज़रूरत है। सरकार हकीकत में ये अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए करते थे। सरकार रहमत है, सरकार ही के सदक़े में तो रमज़ान भी, रहमान भी, कुरान भी सब कुछ मिला है। लेकिन हकीकत में अपनी उम्मत को तालीम देना चाहते थे कि मैं इस तरीके से इस महीने का एहतराम कर रहा हूँ, मेरे उम्मतियों गफलत में इस महीने को मत गुजारना, मेरे ग़ुलामों इस महीने की बेहुरमती मत करना, इस महीने में अदब व एहतराम को बजा लाना, इस महीने की ताज़ीम करना, तौक़ीर करना। और आप हदीस पाक का मफ़हूम सुनाऊँ, अल्लाह अकबर, ये हदीस पाक बारहा सुने होंगे। क़यामत के दिन बहुत सारे ऐसे लोगों की अल्लाह गुनाह को माफ़ कर देगा जो रमज़ान की अदब व एहतराम करते थे। अदब व एहतराम करने की वजह से अल्लाह बहुत सारे लोगों के गुनाह को माफ़ कर देगा। और आपके सामने ये बहुत मशहूर व मारूफ हदीस पाक है, बारहा आप सुने होंगे, मुख्तलिफ तरीक़े से है। अब एक तरीक़ा आपके सामने पेश करता हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रमज़ान मेरी उम्मतियों का महीना। और दूसरी रिवायत में है, दूसरी तरीक़े से है कि रमज़ान अल्लाह का महीना। बहरहाल मैं एक रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना, एक रिवायत इस तरीक़े से भी है, और शाबान मेरा महीना, और रमज़ान मेरी उम्मतियों का महीना। अब आगे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि रजब को तमाम महीनों पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जिस तरीक़े से कुरान को तमाम किताबों पर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगे सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रोज़ा के ताल्लुक़ से इसमें आगे वाली बात आप सुनेंगे लास्ट में, अल्लाह अकबर, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्फाज के ज़रिए से मैं रोज़ादार के सवाब को बयान नहीं कर सकता हूँ, कितना बड़ा सवाब है मैं अल्फाज के ज़रिए से बोल नहीं सकता। यही हदीस में आगे है। और उसके बाद फरमाते हैं, शाबान को तमाम महीनों पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जिस तरीक़े से मुझको तमाम नबियों पर। सरकार फरमाते हैं, जैसे मुझे तमाम नबियों पर फजीलत हासिल है, शाबान को तमाम महीनों पर वैसे ही फजीलत, और रमज़ान को तमाम महीनों पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर। अब आगे सुनिए, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम का हर अमल इस महीने में बढ़ा दिया जाता है नेकियों के मामले में। आप जानते हैं कि रमज़ान में एक नेकी के बदले में 10 गुना भी, 70 गुना भी, 700 गुना भी। आप एक नेकी करेंगे तो 10 गुना भी, 70 गुना भी, 700 गुना भी। यानी इस महीने में इतनी बरकत, इतनी बरकत, अल्लाह अकबर के इस महीने की खातिर अल्लाह ताला नेकियों को बढ़ा देता है। एक के बदले में 70 गुना भी, 700 गुना भी। एक नेकी करे तो 700, एक नेकी करे तो 70, या और रिवायत में आता 70 गुना भी, 700 गुना भी। बहरहाल इस महीने में नेकियों को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मेरे दोस्ताने मोहतरम, रोज़ा का ऐसा हाल नहीं है। अगर आप उस महीने में एक नेकी करे तो 70, एक नेकी करे तो 700। अगर उस महीने में नमाज पढ़ें तो एक रकात के बदले में इतना सवाब, उस महीने में सदका करें तो 1 रुपये के बदले में इतना सवाब, नमाज पढ़े तो इतना सवाब, हज करे तो इतना सवाब, ज़कात दे तो इतना सवाब। यानी जितने भी आप नेकियां दिगर महीने में भी करते हैं तो उसका सवाब है। अगर आप उम्रा करते हैं तो इतना सवाब मिलेगा, सदका देते हैं तो इतना सवाब मिलेगा। दिगर महीने में भी अगर आप वो नेकियां करते हैं तो बताया जाता है कि हज करने पर ऐसा सवाब मिलता है, ज़कात देने पर इतना सवाब मिलता है, ज़कात हज करने पर इतना
सवाब मिलता है, कुरान पढ़ने पर इतना सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने पर इतना सवाब मिलता है, तस्बीहात पढ़ने पर इतना सवाब मिलता है, जिक्र खैर करने से इतना सवाब मिलता है। लेकिन रोज़ा का मामला ऐसा नहीं कि अगर कोई ईमान वाला रोज़ा रखता है तो उनको इतनी नेकी मिलती है, उनके नामे आमाल में इतने नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। रोज़ा का मामला ऐसा नहीं है। हदीस कुदसी है, रब फरमाता है जो ईमान वाला रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उनके सवाब की हद को नहीं बताया, रोज़ा रखने वाला खाली के कायनात को पा लेता है। जितनी नेकियां हैं उसके बारे में बताया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़े तो इतना सवाब, कुरान की तिलावत करे तो इतना सवाब, हज करे तो इतना सवाब, ज़कात दे तो इतना सवाब, सदका दे तो इतना सवाब, गरीब की मदद करे तो इतने सवाब, यतीम पर दस्ते शफकत फेरे तो इतना सवाब। लेकिन रोज़ा की सवाब की कोई हद नहीं। रोज़ा रखने की जो सवाब मिलेगा उसकी कोई हद नहीं। अल्लाह फरमाता है रोज़ा रखने वाला मुझ खाली के कायनात को पा लेता है। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, इससे बढ़कर अब फजीलत की दुनिया में कोई हदीस ही नहीं कि रोज़ा रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला को पा लेता है। और आप जो काम करते हैं रब को पाने के लिए, आप जो भी करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो रोज़ा रखने वालों की इतनी फजीलत कि रोज़ा रखने वाला खाली के कायनात को पा लेता है। और मेरे दोस्तान मोहतरम, एक किताब का नाम है बुस्तानुल वाइज़िन। आप परेशान ना हो, मैं जो वक्त दिया गया है उसी वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। मुझे वक्त दे दिया गया है, वक्त मुकर्ररा ही मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। उसी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि वो मुक़द्दस महीना आने वाला है। अल्लामा इब्न जाफ़री अलैहि रहमा बहुत बड़े आलिम दिन गुज़रे हैं। बुस्तानुल वाइज़िन एक किताब है, उसमें एक मिसाल आप देते हैं रमज़ान शरीफ की, बहुत प्यारी मिसाल। आप पढ़े हैं, सुने हैं, फिर भी सुन लीजिए, ईमान ताज़ा होगा। अल्लामा जाफ़री बुस्तानुल वाइज़िन में आपने एक बेहतरीन मिसाल दी। क्या मिसाल देते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? बोलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। फिर बोलिए नबी का जिक्र करना इबादत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कितने थे? 12 सुनते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप किस बेटे से करते थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब जानते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, आप भी नबी, हज़रत यूसुफ भी नबी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, और 12 बेटे में सबसे ज़्यादा आपको जिस बेटे से मोहब्बत थी उस ज़ात का नाम हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी वजह से आपके वो दिगर भाई जलते थे। आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाइयों का वाक़या। आपके दिगर वो सोतेले भाई थे और एक ख़ास भाई थे। बहरहाल उन 11 में एक सगे भाई थे और वो दिगर जो भाई थे आपके सोतेले भाई थे। आप जानते हैं सोतेले भाई किसको बोलते हैं। बहरहाल उन लोगों की वो बात नहीं थी जैसे आज हम लोग सोतेले भाई से सलूक करते हैं, वो बात नहीं थी। सिर्फ कि हज़रत हमारे वालिद इतना चाहते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो वो दिगर भाई क्या करने लगे? हसद करने लगे। आप जानते हैं कितनी तकलीफ़ें दिए, कुएं में जाकर के फेंक दिए। अब ये वाक़या सुने हैं। बहरहाल उधर जाना नहीं चाहता हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में सबसे ज़्यादा जिस बेटे से मोहब्बत, उसका नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब इस मिसाल के बाद हज़रत जाफ़री बुस्तानुल वाइज़िन में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ही के 12 महीना है। हर महीना अल्लाह ही का है, चाहे वो मुहर्रम हो, सफ़र हो, रबीउल अव्वल हो, रबीउल सानी हो, जमादिल अव्वल हो, जमादिल आखिर हो, रजब हो, शाबान हो, रमज़ान हो, शव्वाल हो, ज़िक़ादा हो, ज़िलहज्जा हो। ये 12 महीना अल्लाह ही का है। हर रात दिन अल्लाह ही ने बनाया है। ये 12 महीने अल्लाह ही के हैं। आप फरमाते हैं
जिस तरीके से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों में से ज्यादा मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी, उसी तरीके से अल्लाह ताला को 12 महीनों में सबसे ज्यादा जिस महीने से मोहब्बत है वो माह रमजान का महीना है। वो महीना आने वाला है। तमाम महीनों में सबसे ज्यादा जिस महीने से अल्लाह मोहब्बत करता है वो रमजान शरीफ का महीना है। और आगे आप ये बात पेश करते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई बहुत सताए, बहुत तकलीफ दिए। आप सुनते रहते हैं तफसीर में, आप 12 सुने होंगे, उधर जाना नहीं चाहता, बहुत तकलीफ दी, बहुत सताए आपको। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने उनके दिगर भाइयों की बख्शिश कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से आप जानते हैं ना वो वाकया कैसे कैसे गुजरे, बादशाह बन गए, सब भीख मांगने के लिए भी आपके पास आए, आपके सामने कैसे कैसे हालात, कैसे क्या क्या करना चाहते थे, अल्लाह ताला हालात को कैसे बदल देता है। एक ऐसा वक्त आता है कि आप बादशाह और ये लोग भिखारी बनकर आते हैं, वाकया आप जानते हैं, तफसीर में 12 सुने होंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि आपकी वजह से अल्लाह ताला आपके दिगर भाइयों की मग़फ़िरत कर देता है, बख्श देता है। अब अल्लामा साहब आगे फरमाते हैं कि जिस तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने उनके दिगर भाइयों की यानी 11 भाइयों की मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी, यकीनन हम गुनहगार, सियाकार, खताकार हैं। अगर रमज़ान शरीफ की कदर करें, रमज़ान में रोज़ा रखने का एहतमाम करें, रमज़ान के महीने की बेहुरमती न करें, अदब व एहतराम को बजा लाएं, इकरार है कि हम गुनहगार हैं, हमें इकरार है हम सियाकार हैं, खताकार हैं, हमारा वजूद गुनाहों में डूबा हुआ है। लेकिन अगर रमज़ान शरीफ की आप कदर कर लेंगे, जिस तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से दिगर 11 भाइयों की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, तो उसी तरीके से रमज़ान में अदब करेंगे तो रमज़ान की वजह से जो दिगर 11 महीने में गुनाह हमसे हुए हैं, रमज़ान के सदक़े में अल्लाह 11 महीने के गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला की शान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। किसी की हुकूमत नहीं चलती है, अल्लाह जो चाहता है हो जाता है। तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। हम लोग गुनहगार, सियाकार हैं, लेकिन अपने गुनाहों पर नादिम हो जाइए, रमज़ान की कदर कीजिए। अल्लाह को अगर यही अदा आपकी पसंद आई कि आप रमज़ान के अदब व एहतराम बजा लाते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, अपनी ज़ात से बेहुरमती नहीं करते, तो हो सकता है कि अल्लाह रमज़ान की वजह से हमारे आपके गुनाह को माफ़ कर दे। अल्लाह कादिर मुतलक है, चाहे तो कर सकता है। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, और आगे बढ़ें, अल्लाह अकबर। रमज़ान शरीफ ये हदीस सुनाकर बात समेट रहा हूँ, और उससे पहले एक छोटी हदीस सुनिए। हर चीज़ का दिल होता है, सुनते हैं ना, कुरान पाक का दिल कौन सी सूरत है? सूरह यासीन शरीफ, सब जानते हैं। बहुत सारे चीज़ों का दिल है। तो हदीस पाक में आता है कि रमज़ान ये साल का दिल है। रमज़ान किसका दिल है? साल का दिल है। अगर ये सलामत तो आप तमाम साल सलामत। अब रमज़ान में नेकियां करें, क्योंकि रमज़ान साल का ये दिल है। अब रमज़ान के अदब एहतराम करें। और मेरे दोस्तान मोहतरम, एक वाक़या सुनाता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तान मोहतरम वाक़या नहीं, हदीस सुनाता हूँ। वाक़या सुनाने का मकसद नहीं, वो ये वक्त नहीं है। आप वो मजूसी वाला वाक़या सुनते रहते हमेशा कि उनका बेटा अदब व एहतराम किया रमज़ान की, तो ईमान की भी दौलत मिल गई और जन्नत के हकदार हो गए। वो वाक़या बहुत मशहूर मारूफ है। मेरे दोस्तान मोहतरम, अगरचे हम गुनहगार, सियाकार, सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए। वो रमज़ान का महीना जैसे ही चांद नज़र आ जाए, अदब व एहतराम बजा लाइए, बेहुरमती मत कीजिए, कोई ऐसे काम मत करे जिससे तौहीन हो। क़यामत में एक शख्स को फरिश्ते आग के हथौड़ों से मारते हुए क़यामत में लाएंगे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते एक शख्स को आग के हथौड़ों से मारते मारते
लेकर के आएंगे, उसकी नजर शाफ़े महशर हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ेगी। वो शख्स सरकार से फरियाद तलब करेगा, या रसूल अल्लाह मेरी शफात कीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे बचा लीजिए। सरकार शफात करने के इरादा फरमाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह आप इसकी शफात मत कीजिए। अल्लाहु अकबर, गौर से सुनिए, अल्लाहु अकबर। आज हम मामूली बात पर रोज़ा छोड़ देते हैं। ये हदीस मुकम्मल कर लेता हूँ। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह इसकी शफात मत कीजिए, ये ऐसा शख्स है जो रमजानुल मुबारक की बेहुरमती, रमजान में अल्लाह की नाफरमानी और रमजान में भी ये रोजा नहीं रखता था। या रसूल अल्लाह इसकी शफात मत कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह ये रमजान में भी अल्लाह की नाफरमानी करता था, रमजान इस शख्स का दुश्मन है। सरकार शफात करने के इरादा फरमाएंगे। जैसे ही फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह रमजान इसका दुश्मन है, ये शख्स ऐसा है कि रमजान में भी अल्लाह की नाफरमानी करता था, ये शख्स ऐसा है कि रमजान में भी गीबत करता था, ये शख्स ऐसा है रमजान में भी झूठ बोलता था, ये शख्स ऐसा है रमजान में भी सूद खाता था, ये शख्स ऐसा है रमजान में भी शराब पीता था, ये शख्स ऐसा है रमजान में भी जिना करता था, ये शख्स ऐसा है रमजान में भी हराम कामों में मुलविस रहता था। या रसूल अल्लाह ये शख्स तेरी और अल्लाह की नाफरमानी करता था, रमजान में भी नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, रमजान में हराम काम करता था, इसलिए रमजान इसका दुश्मन है, आप इनकी शफात न करें। अल्लाहु अकबर। वो रहमतुल लिल आलमीन, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा जिस नबी ने अपनी उम्मतियों से मोहब्बत किया है उस नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सरापा रहमत ही रहमत है। अल्लाहु अकबर। जब सरकार ये सुनेंगे और फरिश्ते सरकार के सामने अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये रमजान में भी अल्लाह की नाफरमानी करता था, इसलिए रमजान इसका दुश्मन है, तो सरकार इरशाद फरमाएंगे जिसका रमजान दुश्मन है मैं उससे बरी हूं। अल्लाह अकबर। अब मैं उसकी शफात नहीं करूंगा। अल्लाह, कितनी बड़ी वईद है। जो जिसका रमजान दुश्मन है, जिसने रमजान में भी अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने रमजान में भी हराम काम किया, जिसने रमजान में भी हलाल और हराम की तमीज खत्म कर दिया, सरकार कहेंगे अब मैं उससे बरी हूं, अब मैं शफात नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। सरकार जिसकी शफात न करें वो किसी तरीके से जन्नत में जाएगा। कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, रोज़ा न रखने वालों की सरकार भी शफात न करेंगे। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी वईद है। इसलिए रमज़ान शरीफ आने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, गुनाहों पर नादिम हो जाइए, शर्मिंदा हो जाइए, और रमज़ान शरीफ का महीना जब आ जाए तो मेरे दोस्तान मोहतरम रोज़ा रखिए, नेकियों का आप यानी नेकियां कीजिए, नेक काम करने का एहतमाम कीजिए। उस महीने में किसी तरीके से ऐसा काम न करें जिससे रमज़ान शरीफ की बेहुरमती हो। और एक हदीस 2 मिनट की सुनाकर बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ी वईद वाली हदीस है। 2 मिनट में सुना देता हूँ, उसके बाद आप जो करेंगे, उसके बाद जो करते हैं कीजिए। ये भी बहुत दर्दनाक वाली हदीस है। अल्लाह अकबर। और आज के दौर में आज जो हालात हम देखते हैं मुसलमानों की, हम लोगों की, तो वो हदीस पाक पढ़ा तो सरकार ने 1400 साल पहले फरमाया था। आज उस हदीस को पढ़ने के बाद आज जो हालात हो रहे हैं, बदन के रोंगटे खड़े हो गए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत जलील और रुसवा न होगी जब तक वो रमजान के हक अदा करते रहेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब आने वाली हदीस यानी यही हदीस मुकम्मल है, उसके बाद अब वईद है। अब क्या है? वईद। अब क्या है? यहाँ तो बशारत है कि आप रमज़ान के हक अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जलील और खार नहीं करेगा, जलील और रुसवा नहीं करेगा। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत
जलीलो खार न होगी। कब? जब तक वो रमजान के हक अदा करते रहेंगे। उसके बाद सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रमजान का हक जाये करना क्या है और जलीलो रुस्वा होना क्या है? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, रमजान का हक जाये कैसे होता है? तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में हराम काम करने से रमजान का हक जाये होता है। रमजान का हक हराम काम करने की वजह से रमजान का हक जाये होता है। और आगे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रमजान में जिना किया या शराब पिया, अगले रमजान तक अल्लाह ताला और तमाम फरिश्ते, जितने फरिश्ते हैं, सबकी उस पर लानत होती है। और अगर अगले रमजान आने से पहले वो मर जाए तो कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जिससे जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके। रमजान में हराम करना, हराम काम करने की वही देखिए, अगर अगले रमजान आने से पहले मर जाए तो कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, इस महीने के मामले में डरो, यानी रमजान मुबारक के मामले में डरो, क्योंकि रमजान में जिस तरीके से रमजान में नेकियां करने की वजह से दिगर महीने के मुकाबिल नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है, तो इसी तरीके से रमजान में गुनाह करने से भी वैसा ही मामला होता है। अब नेकियां बढ़ा दी जाती है तो रमजान में जो गुनाह करेगा तो कितना बढ़ा दिया जाएगा। तो सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत, अब हदीस मफहूम सुन लीजिए, इस हदीस पाक का मफहूम कि सरकार फरमाते हैं जब लोग रमजान की कदर नहीं करेंगे, रमजान की बेहुरमती करेंगे, रमजान में भी हराम काम करेंगे, रमजान में भी ऐसे काम करेंगे जिसको अल्लाह रसूल ने हराम करार दिया है, तो सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जलीलो खार हो जाएगी। आज मुसलमानों की आप देखते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है कि आज हाल क्या है पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। आज हम लोगों को चुटियों की तरह मसल दिया जाता है। यहाँ तो हैदराबाद में फिर भी अल्लाह का करम है, सेफ है। दीगर ममालिक में देखते हैं एक जानवर को बचाया जाता है, मुसलमान को काट दिया जाता है। आप देखते हैं अखबार में, न्यूज़ में देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, अब बाहर मुल्क में देखिए, और भी बहुत सारे ममालिक हैं, कैसा मुसलमानों की इज्जत की कोई कदर नहीं, जान की कोई कदर नहीं। मुसलमानों को 2-4 नौजवान मिलकर मार कर फेंक दिए, न केस बुक होता है, न उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, न कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। देखिए आज चुटियों की तरह मसल दिया जाता है। कुफार मुशरिकीन के नजदीक मुसलमान की जान से बढ़कर भैंस और गाय की कदर है। गाय की वो लोग जितनी कदर करते हैं मुसलमान की जान की नहीं, वो इतनी कदर करते हैं, उसको बचाते हैं, उनकी निगाहबानी करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मुसलमान की जान की कोई अहमियत नहीं, कोई कदर नहीं। आप जब चाहते हैं मार देते हैं, फेंक दिया जाता है। एक दिन लोग बकते हैं, न्यूज में आता है खत्म, कितने मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेगुनाह मार दिया गया, बेगुनाह उसको खत्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तड़पा तड़पा कर मारा गया, दाढ़ी उसकी यानी उखाड़ दी गई, उसमें अस्तूरे चलाए गए। ज़ईफ हो, जवान हो, बच्चे हो, ऐसे ऐसे लोगों को आपने पहले नहीं देखा। बर्मा के मुसलमानों का हाल क्या हुआ, सीरिया के मुसलमानों का हाल क्या हुआ, रोहिंग्या के मुसलमानों का हाल क्या हुआ। आप अखबार में तो देखे होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कि 1 साल 2 साल के बच्चों को करंट से शॉट लगाकर मार दिया जाता था। मुसलमानों को पानी में फेंक कर उसके ऊपर यानी उसके ऊपर रड रख करके, लोहे रख करके उसमें करंट लगाकर तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। अब वो हालात देखे हैं, आज ये हालात क्यों नजर आते हैं। ये हदीस पाक मैंने पढ़ा, बदन के रोंगटे खड़े हो गए। सरकार ने पहले ही फरमाया था, जब तक मेरी उम्मत रमजान के अदब व एहतराम करती रहेगी वह इज्जत पाती रहेगी, जब रमजान के अदब व एहतराम छोड़ देगी मेरी उम्मत जलील व खार हो जाएगी। आज हालात हो रहे हैं, रमजान के महीने में खुला इंसान खाता है, मालदार लोग रोजा इल्ला माशाल्लाह। मैं किसी की तनकीद नहीं, इस्लाम मकसद है। वक्त ज्यादा हो रहा है और 1 मिनट सुना देता हूँ।
मेरी औकात क्या है मैं किसी की ये तनकीद करूं किसी पर? मैं खुद गुनहगार से आकर सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। मालदार लोग रोज़ा रखते ही नहीं, कमज़ोर हो जाएंगे। बरसरेआम हमारा नौजवान खाता है, सिगरेट पीता है, गुटखे खाता है, गुटखे खा करके काम करता है। जैसे रमज़ान के अलावा गुजारता था वैसे ही गुजारता है। आप ठहर जाइए, कोई 1-2 रोज़ा रख लेता है, बाकी पूरा महीना गायब। अब जिस होटल में देखिए, नज़र उठा करके देखिए कभी इस्लाह के तौर पर, वैसा ही चाय की होटल वैसे, नाश्ते के होटल वैसे, पान डब्बे वैसे, बिरयानी वैसे, जैसे खाता था वैसे। तो ये रमज़ान की बेहुरमती नहीं है तो क्या है? रमज़ान की बेकदरी नहीं है तो क्या है? यही तो है बेकदरी। अल्लाह ने मना किया, जो चीज़ गैर रमज़ान में जायज़ वो रमज़ान में हराम। रमज़ान के अलावा खाओ, कोई पूछने वाला नहीं। रमज़ान में दिन में नहीं खा सकते। तो वो चीज़ मना कर दी गई रमज़ान में जो रमज़ान से पहले हराम, तो रमज़ान में कितना बड़ा हराम हो जाएगा। जो रमज़ान से पहले ही हराम हो, शराब, सूद, जिना, झूठ, चुगली, गिबत, हसद, तो रमज़ान में और कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, रमज़ान की कदर करें। रमज़ान मुबारक आने वाला है। आप, हम और आप सिद्क़ दिल से तौबा करें। आने से पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाइए, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाइए, सिद्क़ दिल से तौबा कीजिए। अल्लाह की ज़ात रहमान रहीम है, 70 माह से बढ़कर वो मेहरबान है। अल्लाह ताला के बारगाह में रुजू सिद्क़ दिल से कीजिए। इंशाअल्लाह अगर हमारी और आपकी इसी तरह नीयत हो जाए, सिद्क़ दिल से तौबा किए और आइंदा आपने पक्का इरादा कर लिया, जब तक ज़िंदा रहूँगा शरीयत के मुताबिक अमल करूँगा, हो सकता है कि यही रमज़ान हमारे लिए ज़रिए नजात बन जाए, यही महीना ज़रिए बख्शिश बन जाए। मैं अपनी गुफ्तगू के ऊपर ख़त्म करता हूँ और आप तमामी लोगों को, तमाम सामईन को, हाज़रीन को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। मौला, दौरान ख़िताब अगर कोई गलती हो गई तो मौला इन लोगों को हाजिर बनाकर मैंने तौबा किया, मौला मेरी तौबा को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हज़रात बैठे रहिए। जैसे